बच्चों को एबीसी या अ आ ई सिखाना हर किसी की जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव होता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसे सिखाने का एक ऐसा तरीका हो जो ज्यादा मजेदार, ज्यादा असरदार और रटने रटाने से बिल्कुल अलग हो। ये कहानी एमा की है, लेकिन शायद ये कई घरों की कहानी है, जब सीखने का वो शुरुआती उत्साह पारंपरिक तरीकों के बोझ तले कहीं दब सा जाता है। और यहीं पर यह सवाल उठता है, क्या हो अगर दिक्कत बच्चे में नहीं बल्कि हमारे सिखाने के तरीके में हो। शायद हमें बच्चे को नहीं बल्कि अपने तरीके को बदलने की जरूरत है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम वर्णमाला की चुनौती को समझेंगे, फिर सीखने के अलग अलग स्टाइल को जानेंगे, कुछ बहुत ही मजेदार एक्टिविटीज देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि सीखने का असली मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखता है। कोई 2-3 साल में ही अक्षर पहचानने लगता है, तो कोई किंडरगार्टन में सीख रहा होता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर बच्चे का सीखने का अपना एक अलग सफर होता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल छिपा है हमारे सोचने के तरीके में, एक छोटे से बदलाव में। बार बार रटाने की जगह क्यों ना इस बात पर ध्यान दिया जाए कि एक बच्चे का दिमाग असल में जानकारी को समझता कैसे है। और इसी को कहते हैं लर्निंग स्टाइल, यानी वो तरीका जिससे किसी का दिमाग जानकारी को सबसे अच्छे से पकड़ता है और याद रखता है। सच कहूं तो असली राज यही है। मोटे तौर पर सीखने के 4 मुख्य स्टाइल होते हैं। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर, कुछ छूकर और कुछ करके या हिलडुल कर। अब जरा सोचिए, कोई बच्चा इनमें से किस तरीके से सबसे ज्यादा जुड़ता है? बस इसी को पहचानना पूरे सीखने के अनुभव को बदल सकता है। ये एक गेम चेंजर है। तो चलिए अब कुछ एक्शन में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो छूकर और कुछ करके सबसे अच्छा सीखते हैं, हमारे छोटे छोटे मूवर्स और मेकर्स। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है सेंसरी बिन। और इसे बनाना तो बच्चों का खेल है। बस एक डिब्बे में कोई भी चीज भर दीजिए, उसमें अक्षर छिपाइए और बच्चे को एक जासूस की तरह उन्हें सिर्फ छूकर ढूंढने दीजिए। ये लगता तो एक खेल है, लेकिन सीखने का बहुत ही असरदार तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ भी महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में रखे सूखे चावल, राजमा, रेत, यहाँ तक कि कागज के टुकड़े भी कमाल का काम करते हैं। बस थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत है। पता है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान काम करता है। मॉन्टेसरी शिक्षा में इसे मस्क्यूलर मेमोरी कहते हैं। जब बच्चा अक्षरों को छूता है तो उसका आकार सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि उसकी मांसपेशियों की याददाश्त में बस जाता है ना कमाल की बात? और उन बच्चों का क्या जो एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकते? अरे, उनके लिए तो सीखना मतलब ही है हिलना डुलना। अल्फाबेट फ्रीज डांस, लेटर योगा या हॉपस्कॉच जैसे खेल शरीर की हरकत को अक्षर पहचानने से जोड़ देते हैं। इससे सीखना एक मजेदार, एनर्जी से भरा खेल बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की जो देखकर और सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं, यानी हमारे विजुअल और ऑडिटरी लर्नर्स। अब यहाँ ना 2 बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। एक है अक्षर पहचान, यानी ये जानना कि क कैसा दिखता है, और दूसरा है फोनिक्स, यानी ये जानना कि क की आवाज कैसी होती है। एक है कि वो कैसा दिखता है, दूसरा है कि वो कैसा सुनाई देता है। जो बच्चे सुनकर सीखते हैं उनके लिए तो संगीत किसी जादू से कम नहीं है। हमारा क्लासिक एबीसी वाला गाना हो या म्यूजिकल चेयर्स, जब सीखने में धुन और ताल जुड़ जाती है तो चीजें अपने आप याद रहने लगती हैं। ठीक वैसे ही जो बच्चे देखकर सीखते हैं उनके लिए अल्फाबेट बिंगो या अक्षरों वाली ट्रेन जैसे खेल बहुत काम आते हैं। ये खेल उन्हें अक्षरों के आकार, उनकी आवाज और उनसे जुड़ी तस्वीरों के बीच एक मजबूत विजुअल कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? सीखने के लिए किसी क्लासरूम या किसी खास समय की जरूरत ही नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी ही सबसे बड़ी क्लासरूम बन सकती है, जहां सीखना कोई बोझ नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा होता है। असल में तो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के लिए ढेरों एक्टिविटीज हैं। हमारे स्रोत में ही 52 से भी ज्यादा मजेदार और आसान आइडियाज दिए गए हैं। ये सीखने को कोई काम नहीं बल्कि जिंदगी का एक मजेदार हिस्सा बना सकते हैं। जैसे खाने की मेज पर बात हो कि क से केला होता है, या गाड़ी में जाते हुए साइन बोर्ड पर अक्षर ढूंढना।
ये छोटे छोटे पल बिना किसी दबाव के सीखने के बहुत बड़े मौके बन जाते हैं। हाँ, और आज के डिजिटल ज़माने में टेक्नोलॉजी भी एक अच्छी दोस्त हो सकती है। कुछ ऐप सीखने को इंटरैक्टिव और मज़ेदार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो बात है बैलेंस। देखिए, टेक्नोलॉजी को एक सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करना है, असली दुनिया के खेलकूद का सब्स्टिट्यूट नहीं। छूकर, देखकर और असल में कुछ करके सीखना हमेशा हमेशा सबसे जरूरी रहेगा। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब खेलों, तरीकों और एक्टिविटीज का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ रट लेना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये इस पूरे विश्लेषण का सार है। सीखने की प्रक्रिया में मज़ा आना चाहिए। अगर कोई खेल मुश्किल लग रहा है, तो नियम बदल दीजिए। असली लक्ष्य सीखना है, न कि नियमों से बंधे रहना। तो चलिए इसी विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या हो अगर वर्णमाला सिखाना सिर्फ एक चेकलिस्ट को टिक करने जैसा न हो? क्या हो अगर ये एक मौका हो ये खोजने का कि एक बच्चे को सीखना कैसे पसंद है, और फिर उस बात का जश्न मनाने का?